हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइट स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर हो जाता है, इसके कुछ अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो फटाफट से चलते हैं, स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है आपका कि ओवरहेड प्रोजेक्टर का कोई एक लाभ बताएं। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा कक्षा में व्याप्त अनुशासन की समस्या का समाधान करने में सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, आपने इसे देख लिया। अब हम चलते हैं, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा सरल भाषा में। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर शिक्षकों के लिए, यानी जो टीचर्स हैं उनके लिए एक आसान, कम लागत वाला, इंटरेक्टिव और अच्छा वातावरण, जो अच्छा परिवेश यानी अच्छा वातावरण प्रदान करता है। और जो टीचर होते हैं उनकी सामग्री को प्लास्टिक शीट पर पहले से प्रिंट किया जा सकता है और जिस पर शिक्षक सीधे गैर स्थायी धोने योग्य रंग मार्किंग पेन का उपयोग करके लिख सकते हैं। यानी अब आपने समझ लिया जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है वो क्या है। अब इसके फ़ायदे समझ लेते हैं। इसमें फ़ायदा क्या है? प्रक्षेपित सामग्री को आसानी से और जल्दी से बदला जा सकता है और जो इसकी आकृतियां हैं, यानी जो इसकी बनावट है, उसको प्रस्तुत और तुलना किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। OCR से आप क्या समझते हैं? तो OCR सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को वर्ड प्रोसेसिंग फाइल में बदल देता है। क्या करता है कि टेक्स्ट को वर्ड प्रोसेसिंग फाइल में बदल देता है और जिससे क्या होता है, आपको कीवर्ड या वाक्यांश का उपयोग करके विशिष्ट जो दस्तावेज यानी जो प्रतियां होती हैं उनको खोजने का अवसर मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि आप आसानी से सैकड़ों चालान खोज सकते हैं और बिना किसी फाइल को खंगाले, यानी थोड़े ही समय में। और क्या कर सकते हैं, बिना, जैसे आपने बहुत सारी फाइलें रखी, उसमें से आपको ढूंढना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिना खंगाले कुछ ही क्षणों में एक विशिष्ट नाम या खाता ढूंढ सकते हैं। यानी आपने नाम डाला, फटाफट से वो आपके सामने आ गया। यानी आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा कि आपको ढूंढनी एक चीज़ है और हज़ारों में, तो आपका टाइम लगेगा ना उसमें। लेकिन यहाँ पे इसमें क्या होता है कि आपको जो चीज़ सर्च करनी है उसको आपने कर दिया, फटाक से वो आपके सामने आ गया। ठीक है, प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कार्य कौशल क्यों है? तो आज अधिकांश कार्यस्थलों में प्रौद्योगिकी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, इसलिए प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कार्य कौशल है। प्रौद्योगिकी कौशल के बारे में अगर बात की जाए तो वे सभी क्षमताएं जो आपको अपने आसपास की डिजिटल दुनिया के साथ बातचीत करने में मदद करती हैं। भाई, आज की कैसी दुनिया है? तो डिजिटल दुनिया है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायल अप इंटरनेट एक्सेस का कोई एक लाभ बताएं। तो यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का एक उपयोग करता है। तो डायल अप का एक फ़ायदा ये है कि व्यापक, यानी बहुत बड़े रूप से ये उपलब्ध है। चूँकि ये क्या है, तो मौजूदा टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करता है, इसलिए इसे ज़्यादातर जगहों पर क्या होता है, जगहों से एक्सेस किया जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है? तो एक ऐसी विशिष्ट संख्या जो इंटरनेट का उपयोग करने वाले कंप्यूटर का पता होती है, आईपी एड्रेस कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। आईपी एड्रेस एक अद्वितीय पता है जो इंटरनेट या स्थानीय नेटवर्क पर किसी डिवाइस की पहचान करता है। क्या करता है? तो डिवाइस की पहचान करता है। और आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल है। क्या है? आईपी का मतलब क्या है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाता है। क्या हो जाता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाता है। और इसमें जो इंटरनेट या स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से भेजे गए डेटा के प्रारूप को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक क्या हो जाता है? तो नियमों का एक समूह हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी।
फ्रेंड्स आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। चैट क्या है? तो चैट एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूज़र किसी विशेष विषय पर लिखित रूप से वार्तालाप या चर्चा करते हैं, चैट कहलाता है। तो इंटरनेट या किसी अन्य कंप्यूटर नेटवर्कों पर दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच क्या होता है, वास्तविक समय की बातचीत चैट कहलाती है। भाई आप क्या करते हो कि दो लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, किसके? तो नेट के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से, तो वो क्या है, वो चैट कहलाती है। तो ये तो अब आप लोगों के लिए बहुत आसान है लिखना, क्योंकि ये सभी भाई करते हैं, चैटिंग करते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों के लिए लिखने के लिए बहुत ही ईजिली हैं, आप अपने शब्दों में अच्छे से लिख सकते हैं, है ना। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल किसे कहते हैं? तो ईमेल का पूरा नाम ही इलेक्ट्रॉनिक मेल है। देखिए क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल गया, है ना। तो ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाती है। और ये क्या है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल से जुड़े कंप्यूटरों की सहायता से किसी अन्य इंटरनेट यूज़र को संदेश भेजना इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आज के डिजिटल युग में ईमेल इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने और प्राप्त करने का सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला माध्यम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेल से आप क्या सब बहुत बड़े क्षेत्र, बहुत बड़ी मतलब मात्रा में क्या होता है, ये चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। ईमेल भाई एड्रेस पता होता है तो फटाफट से उसके एड्रेस पे हमें जो चीज़ डालनी होती है, जो भी हमको संदेश भेजना होता है, फटाफट से पहुंच जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ईमेल के बारे में आपने जान लिया। अब देखते हैं नौकरी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें किस पोर्टल पर जाना पड़ेगा। तो हमें जॉब पोर्टल पर जाना पड़ेगा, जैसे naukri.com, है ना। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं naukri.com के बारे में। तो ये क्या है? तो ये भारत की एक ऑनलाइन जॉब यानी वर्क खोजने की वेबसाइट है ना। कहाँ की है? तो भारत की हो जाती है। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत की बात कर लें तो मार्च 1997 में हुई। और इस वेबसाइट का संजीव भीखचंदानी है। कौन है? तो इसकी शुरुआत करने वाले जो हो जाते हैं वो संजीव भीखचंदानी जी हो जाते हैं। और CEO की बात की जाए तो हितेश ओबराय हैं। ठीक है, तो अब आपने जान लिया। और naukri.com से क्या करते हैं? तो इसमें नौकरी सर्च करते हैं। घर बैठे आप इस वेबसाइट पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। वो तकनीक जिसमें दो दूरस्थ घर बैठे व्यक्ति आपस में दृश्य तथा संचार स्थापित करते हैं, क्या कहलाता है? भाई दृश्य मतलब देखना। दृश्य मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिख देते हैं। दृश्य मतलब क्या होता है? तो देखना होता है, यानी वीडियो कॉलिंग की यहाँ पे बात हो रही है ना। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं इंटरनेट पर दो या दो से ज़्यादा लोग हैं और दूर बैठे क्या कर रहे हैं? लाइव दृश्य, यानी वो एक दूसरे को देख भी रहे हैं और लाइव हैं, है ना। तो ये कनेक्टेड है। तो आमने सामने की बैठक का अनुकरण करते हैं और वहाँ पे वो बातचीत करते हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग क्या है, एक पास बैठे, आप कितनी भी दूर हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें। तो इसके बारे में तो हमें बताना ही नहीं है, क्योंकि ये तो सभी लोग अब करते हैं। भाई किसी के यहाँ कोई बहुत दूर पे है, किसी के यहाँ कोई बहुत दूरी पे है, तो क्या करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, तो ऐसा महसूस होता है कि वो हमारे पास ही बैठे हुए हैं, है ना, और बातचीत भी कर रहे हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है यूट्यूब क्या है। तो यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, ये आपको पता है, ठीक है। तो यूट्यूब जो हो जाती है वो अमेरिका की एक वीडियो देखने वाला प्लेटफॉर्म है। ये कहाँ का है? तो ये अमेरिका का है, ठीक है ना, ये अमेरिका का हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जिसमें पंजीकृत सदस्य वीडियो क्लिप देखने के साथ साथ अपना वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि भाई बिल्कुल, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे क्या करते हैं कि जो अपने वीडियो होते हैं वो अपलोड कर सकते हैं, लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं। लोगों को फ़ायदा इससे मिल रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज क्या है कि इसी के ज़रिए, इसी के माध्यम से आज ऐसे ऐसे शिक्षक हमारे सामने हैं जिनसे हमको पढ़ना, तो सोचो हम उनके बारे में अच्छे से वहाँ पे पहुँच भी नहीं सकते थे, तो पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आज क्या है, हम घर बैठे उनसे शिक्षा ले रहे हैं और
हर एक क्षेत्र में यूट्यूब पे क्या है, हर एक क्षेत्र में हमें बेनिफिट मिल रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, जो भी आप सर्च करेंगे आपको मिलेगा, है ना। और आप वीडियो अपलोड करते हैं तो ये आपका प्लेटफॉर्म है जो आपको सक्सेस करता है, सक्सेस की ओर ले जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसको भी आप अपने शब्दों में बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? तो वो तकनीक जिसमें दूरस्थ स्थान पर बैठे दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य श्रव्य संचार, श्रव्य मतलब सुनना और दृश्य मतलब देखना, तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? श्रव्य संचार है, देखने वाला, तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है, ठीक है ना। आप दूर बैठे इसको सुन रहे हैं चीज़ों को, तो क्या है वो आपका क्या कहलाता है? तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो जाता है। भारत में दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ कब से हुआ? तो दूरदर्शन यानी अथवा यहाँ पे हो गया आपका, भारत में दूरदर्शन के कार्यक्रमों का आरंभ कब से हुआ? तो 15 अगस्त सन 1959 में भारत में दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ हुआ। यहाँ पे आपका 15 अगस्त ना होकर 15 सितंबर हो जाता है, क्योंकि कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि डेट ही पूछ ली जाती है ना। तो 15 सितंबर है और 1959 हो जाता है। और इसकी बात कर लेते हैं, तो दूरदर्शन का पहला प्रसारण कब हुआ? तो 15 सितंबर। कब हुआ? तो 15 सितंबर 1959 को प्रयोगात्मक आधार पर आधे घंटे के लिए, कितना? तो आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में शुरू किया गया, यानी क्या किया गया? तो स्टार्ट किया गया, ठीक है। और उस समय क्या हुआ? तो दूरदर्शन का प्रसारण हफ्ते में सिर्फ 3 दिन और कितने कितने समय के लिए? तो सिर्फ आधे आधे घंटे के लिए होता था। और हफ्ते में कितने? तो 3 दिन और आधे आधे घंटे के लिए होता था। तब इसको टेलीविज़न इंडिया नाम दिया गया था। और बाद में अगर हम इसकी बात करें तो 1975 में इसका हिंदी नामकरण क्या हुआ? तो हिंदी नामकरण दूरदर्शन हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, इंटरनेट द्वारा प्रदत्त किन्हीं 4 सुविधाओं के नाम लिखिए। तो ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाता है, जिसमें क्या है आप मेल कर सकते हैं ना जब उसका एड्रेस पता होता है। ई कॉमर्स, मोबाइल फ़ोन, वर्ल्ड वाइड वेब, ये हो जाता है, यानी www है ना, वर्ल्ड वाइड वेब। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब यानी www की फुल फॉर्म हो जाती है। नेटवर्क किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं नेटवर्क, तो सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु आपस में जुड़ी कंप्यूटरों की एक श्रृंखला नेटवर्क कहलाती है। अब इस तरह से समझ लेते हैं, नेटवर्क ऐसे कंप्यूटरों का क्या है? तो एक समूह है। क्या है? तो समूह है जो विभिन्न उपकरणों के माध्यम से परस्पर जुड़े हुए हैं। क्योंकि बहुत उपकरण, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ऐसे ही रख दिया और हो गया, क्योंकि बहुत तरह के उपकरण हैं जो परस्पर जुड़े हुए हैं, और ताकि वे क्या हो? तो एक दूसरे से संचार कर सकें, है ना। तो नेटवर्क क्या है? ऐसे कंप्यूटरों का एक समूह हो जाता है। जैसे लैन हो जाता है यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वैन हो जाता है वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन हो जाता है तो मेट्रो एरिया नेटवर्क हो जाता है ना। इसकी ये जो फुल फॉर्म्स हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट, जितनी बार हम क्या है वेरी 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 इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से इनको ध्यान में रखिएगा। जब भी आ जाता है तब भी हम आपको ज़रूर बताते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है। डायल लाइव क्या होता है? तो डायल लाइव टेलीविज़न द्वारा नंबर डायल करके संचार स्थापित करने की विधि डायल अप लाइन कहलाती है। यानी भाई जब आप क्या करते हो टेलीफोन में, तो नंबर आप डायल करते हो ना, तो वही चीज़ हो जाती है। तो इसके बारे में क्या, ये तो आपको पता ही है ना। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग इसकी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब नंबर डायल करते हैं तभी तो भाई नंबर होते हैं। तो उसको आप जब डायल करेंगे तभी तो दूसरे के पास कॉल जाएगी ना। तो जो डायल करने की प्रक्रिया ही डायल अप कहलाती है। तो इतना हो गया, इनफ है। बाकी है क्वेश्चन ये आपका कि इग्नू का शैक्षिक चैनल कौन सा है? तो ज्ञान दर्शन। क्या है? इग्नू का शैक्षिक दर्शन क्या हो जाता है? ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन के अगर बारे में हम बात करें तो ज्ञान दर्शन भारत में वर्ष 2000, कब? 2000 में मानव संसाधन विकास, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा
भारतीय और इग्नू द्वारा शुरू किए गए शैक्षिक टेलीविजन चैनलों का एक क्या है, तो एक समूह है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, किसी विशेष अवसर पर अपने संबंधी को ऑनलाइन बधाई पत्र भेजनी है तो किसी एक वेबसाइट का नाम लिखे। तो 123 यानी 123 greeting.com। अब इसके बारे में अगर हम बात कर लें तो अगर आप किसी खास कार्ड की तलाश में हैं, किसकी तलाश में है, किसी खास कार्ड की तलाश में है, ठीक है, तो जो किसी छोटी वेबसाइट पर आपको नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, तो आपको नहीं मिल रहा है, तो 123 ग्रेटिंग मुफ्त ई कार्ड के लिए एक बेहतरीन साइट हो जाती है। और जो आपकी 123 greeting.com पर ई कार्ड भेजना और कनेक्ट सेवा के लिए साइन अप करना पूरी तरह से क्या है, फ्री है। क्या है, तो फ्री है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विकिपीडिया की स्थापना किसने की, तो विकिपीडिया की स्थापना जिमी वेल्स ने की। अब विकिपीडिया है क्या, तो विकिपीडिया बहुभाषी, क्या है, विकिपीडिया बहुभाषी वेब आधारित मुक्त सामग्री ज्ञानकोश परियोजना है। विकिपीडिया शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला क्या है, तो विकी और दूसरा क्या है, तो एनसाइक्लोपीडिया, क्या है, विकी हो जाता है और दूसरा क्या है, एनसाइक्लोपीडिया, क्या हो जाता है, एनसाइक्लोपीडिया हो जाता है। गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल में हम वांछित शब्दों को डालकर उसके बारे में समुचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी और गूगल के बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो गूगल शब्द अंग्रेजी भाषा की है, क्या है, तो जो गूगल शब्द है वो किसका है, तो अंग्रेजी भाषा का हो जाता है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का है। और ये 1998 से प्रचलन में आया। इंटरनेट सर्च कंपनी गूगल स्थापित हुई और ये इंटरनेट के कुछ कीवर्ड्स के आधार पर खोज के लिए सर्च इंजन है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इसको खोज करते हैं। जब हम कोई चीज़ सर्च करना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उस पर डालते हैं, फिर सर्च इंजन के द्वारा वो सर्च होता है और हमें प्राप्त हो जाता है कुछ ही क्षणों में, है ना। तो जो बाद में यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो बाद में इसी नाम की कंपनी का परिचायक हो गया और अब इस कंपनी का नाम क्या है, अल्फ़ाबेट हो जाता है, यानी अल्फ़ाबेट है, ठीक है। प्रेजेंटेशन क्या है, अपने दस्तावेज़ों या फाइलों का प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन कहलाता है। तो आप इस तरह से बात कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में कि प्रेजेंटेशन ज़ोर से प्रस्तुत की गई बातचीत है। जैसे हम अपनी बात को आपके सामने रखना चाहते हैं तो हम ज़ोर ज़ोर से आपके सामने बात कहेंगे, तभी तो आप सुन पाएंगे ना। तो वो हम क्या कर रहे हैं, वो हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये क्या होता है, एक जन है, यानी एक व्यक्ति या लोगों के समूह द्वारा दिया जा सकता है। भाई जब लोग होंगे, जैसे ऑफिस में हमें प्रेजेंटेशन देना है, अपनी बात को रखना है, अपनी चीज़ जो हमने कुछ तैयार किया, कोई फाइल हमने कंप्लीट की, उसको हमको बताना है कि इस तरह से ये वर्क होना है, इस तरह से। तो क्या है, एक समूह भी बैठा होता है। आपने देखा होगा ऑफिस में कि एक पूरा समूह बैठा है और जो प्रेजेंटेशन कर रहा है तो वो बंदा खड़ा है ना, वो बता रहा है कि इस तरह से ये चीज़ है। अब ज़ोर शोर से नहीं बताएगा तो क्या मौन होके बताएगा, मौन होके तो नहीं बताएगा ना। तो यही क्या कहलाता है, प्रेजेंटेशन कहलाता है। अब क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक दो तरफा प्रणाली है जिसमें दोनों तरफ ग्रहण एवं यानी प्रेषण करने की तकनीक है। भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, आप कॉल करो या दूसरी तरफ से आपके पास कॉल आए, आप भी उस बंदे को देख रहे हैं और वो बंदा भी आपको देख रहा है, आप भी उसकी बात सुन रहे हो, वो बंदा भी आपकी बात सुन रहा है, यानी दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से ये किया गया है। यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, एक दो तरफा प्रणाली है, दो तरफा ही तो है ना। तो बस आप ये लिख सकते हैं। और इसमें क्या है, इसमें भाई बहुत ही हमें क्या मिली है, हमें बहुत ही सुविधाएं, क्योंकि जो कोई पहले क्या होता था कि अगर कोई बंदा बाहर गया है, नौकरी करने गया है, तो उसको देखने के लिए लोग तरस जाते थे, है ना। आज क्या है, कितनी भी दूर हैं लोग, बहुत बहुत दूर पड़े हुए हैं, लेकिन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ऐसा लगता है बिल्कुल पास में है ना।
तो ये चीज़ हो जाती है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट किसके अंतर्गत आता है? तो ये MS ऑफिस के अंतर्गत आता है। MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या है? तो .ppt होता है। अब PPT होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो PPT एक प्रेजेंटेशन फाइल है जिसका उपयोग क्या करते हैं, जिसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के साथ किया जाता है। और पीपीटी में फाइलों में विभिन्न प्रकार के डेटा होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि पीपीटी क्या होता है। तो पीपीटी एक प्रेजेंटेशन फाइल है और जिसका उपयोग कैसे? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के साथ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, विद्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए उपस्थित की नवीनतम प्रणाली को क्या कहते हैं? तो बायोमेट्रिक प्रणाली कहते हैं। और बायोमेट्रिक जो है वो जैविक माप है या शारीरिक विशेषताएं जिनका उपयोग क्या होता है? व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है, तो बायोमेट्रिक प्रणाली कहलाती है। छात्रों, उनके अभिभावकों तथा विद्यालय के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु विद्यालय द्वारा निर्मित ऑनलाइन व्यवस्था क्या कहलाती है? तो विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट कहलाती है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम बायोमेट्रिक प्रणाली जो हो जाती है इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने बात की कि बायोमेट्रिक जैविक माप है और ये शारीरिक विशेषताओं जिनका उपयोग क्या होता है? जो जन है, जो व्यक्ति है, जो इंसान है, उसकी पहचान करने के लिए किया जाता है। अब पहचान करने के लिए कैसे किया जाता है? तो हम उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण से क्या होता है, चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आती हैं। जैसे फिंगरप्रिंट होता है, मैपिंग होता है, फिंगरप्रिंट मैपिंग, चेहरे की पहचान, रेटिना स्केल, ये सभी क्या है? ये सभी बायोमेट्रिक तकनीकी के रूप में है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट कहलाती है, ये वाला तो आपका हो गया। छात्रों तथा अभिभावकों की समस्याओं के निराकरण हेतु विद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित स्थान को हम क्या कहते हैं? तो ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है कि अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए, भाई नाम से ही पता चल रहा है कि समस्याओं के, छात्रों तथा अभिभावकों की समस्याओं के निराकरण हेतु विद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित स्थान को हम क्या कहते हैं? तो ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल। तो अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए ये क्या होता है? तो HTTPS और ये ऑब्लिक हो जाता है JANSUWAI.UP.NIC.com यहाँ पे .in और यहाँ पर क्या करते हैं? तो क्लिक करें और यहाँ पर आपको दो विकल्प मिलेंगे, पहला एंटी करप्शन पोर्टल और दूसरा एंटी भूमाफिया पोर्टल। जिससे संबंधित शिकायत दर्ज करनी होती है उस पर क्लिक कर दिया जाता है। इस तरह से हो जाता है। शॉर्ट वेव और मीडियम वेव का प्रसारण किस माध्यम से होता है? तो रेडियो द्वारा। शिक्षा तकनीकी केंद्र की स्थापना किसने की? तो NCERT नई दिल्ली ने शिक्षा तकनीकी केंद्र की स्थापना की। शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इंग्लैंड के ब्राइमोर जोन्स ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। फ्रेंड्स, से पहले कि सीरीज़ कंप्लीट हो, यहाँ पे देखिए जो आपकी अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन है वो आज कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे, उसको समझेंगे, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे चीज़ों को। और आज आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है और आप क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक भी आप लोग ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आप एक लाइक करते हो और वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि आप लोगों का प्यार मिल रहा है हमें, है ना। तो कोई भी वर्क किया जाए अगर प्यार मिल रहा होता है तो उसमें मन लगता है, ये चीज़ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स में भी वीडियो ज़रूर शेयर करें।
तो आज की सीरीज़ का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। प्रोग्राम्ड लर्निंग पद्धति का विकास किसने किया? तो बीएफ स्किनर ने प्रोग्राम लर्निंग पद्धति का विकास किया, जो किस पे आधारित थी? तो शोध पर आधारित थी। ठीक है, और इन्होंने किस पर किया था? तो आपने जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है उसमें आपको हमने ये बताया था कि जो आपका शिक्षण अधिगम है ना, तो उसमें बीएफ स्किनर के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। और अब फिर से जब हम उसके क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे तो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इन्होंने शोध किया, किस पर किया, किस पशु पर किया। क्योंकि जितने भी ये आए हैं तो उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए, अलग अलग पशुओं पर इन्होंने शोध किए। किसी ने कुत्ते पर किया, तो किसी ने बिल्ली पर किया, तो किसी ने कबूतर चूहे पर किया, है ना। तो इस तरह से हो जाता है। तो हम लोग डिटेल में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।